कितने लोग खुश हैं आज सुबह के समय? हालेलुया, जोर से हालेलुया। एक बार फिर से यीशु मसीह के नाम में हालेलुया हम आपका स्वागत करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय इधर निकाला है परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए। और एक बात प्रियो याद रखिए, जो आप परमेश्वर से पा सकते हैं, जो आप परमेश्वर की हजूरी में आकर हालेलुया पा सकते हैं, जहाँ यीशु मसीह से जो आपको मिल सकता है, वो दुनिया में किसी भी स्थान से आपको वो चीज नहीं मिल सकती। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का शुक्र है कि आपने हालेलुया एक इस ऐसे हालात में भी, गर्मी में भी आप उपस्थिति में आए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज जैसे आप आए हैं ऐसे वापस खुदा आपको नहीं भेजेगा। आप एक बहुत बड़ी आशीष को, एक बड़े हालेलुया यहाँ से अभिषेक को पाकर प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे। हालेलुया। तो हम जल्दी से खुदा के कलाम की ओर जाएंगे और कुछ बातों को आज मैं परमेश्वर के वचन में से आपको सिखाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि इन दिनों में जबकि हालात जो है पूरी दुनिया में और हमारे आसपास और जब देखा जाए तो हमारी कंट्री में जो हालात है वो हमारे अनुकूल नहीं है। और बहुत सी बातें रोज हमें ऐसी सुनने के लिए मिलती है जो हमारे हौसले को तोड़ती है, जो हमारे मनोबल को गिराती है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताएं, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़े। आप वचन को पढ़ेंगे, आप प्रार्थना में बैठेंगे तो परमेश्वर सारी बुरी बातों के प्रभाव को आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके प्रेजेंट से, आपके फ्यूचर से प्रभु यीशु मसीह जो है वो खत्म कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना में बैठे, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं। ज्यादा हालेलुया न्यूज ना सुने, ज्यादा फेसबुक में ना जाए, ज्यादा इधर-उधर की बातों के ऊपर ध्यान ना रखें। ऐसी बातें जो है वो आपके हालेलुया हौसले, आपके विश्वास को गिराएंगे। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में बैठेंगे, परमेश्वर के लोगों की संगति करेंगे, वचन पढ़ेंगे, वचन आपके विश्वास को बढ़ाएगा। आमीन। तो आइए हम खुदा के वचन में जल्दी से जाएंगे और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ निकाला जाए जकरिया की किताब और उसका 4 अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत आज हम खुदा की उपस्थिति में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जकरिया की किताब और उसका 4 अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत जो है वो हम परमेश्वर की हजूरी में से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ जिसे भी मिलता है आप मुझे शब्द से इसे पढ़े। आज जो परमेश्वर का वचन आपके लिए है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बहुत ही सामर्थी वचन है। और पिछले दिनों में खास करके कल रात जब मैं परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में था, काफी समय मैंने प्रार्थना में बिताया, काफी समय हालेलुया मैं खुदा के कलाम में मनन कर रहा था। सुबह में बहुत जल्दी 4 बजे उठ के मैं बैठ गया और जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझसे बातें किया है और ये बहुत ही गंभीर बातें हैं, बहुत हालेलुया तसल्ली देने वाली बातें हैं। ऐसे माहौल में, जिस माहौल में अभी हम रह रहे हैं, खुदा का वचन आज आपके लिए है कि यरूबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सब बोले ना तो बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, ये आपके लिए आज सुबह के समय परमेश्वर का वचन है। जबकि परिस्थितियां हालेलुया पूरी हालेलुया इस समय हमारे अगेंस्ट है, जबकि माहौल पूरी दुनिया का, पूरे हमारे देश का
सब तरह की हालेलुया अनएम्प्लॉयमेंट को, सब तरह के कर्जे को, सब तरह की हालेलुया घबराहट को, सब तरह के डर को परमेश्वर जो है वो आपके जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर करने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि इधर 7 आयत जो है उसको भी आप पढ़ें। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? जॉन उसको बंद करो। हां ज़रूब्बाबेल के सामने तू मैदान बंद करो। हां पढ़िए। हे बड़े पहाड़ तू क्या है? ज़रूब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। हालेलुया। देखिए कितनी अच्छी बात खुदा के कलाम में लिखी हुई है। और यहाँ पर लिखा है कि एक क्वेश्चन, एक सवाल यहाँ पर किया जा रहा है यरूब्बाबेल के लिए। और खुदा के कलाम में लिखा है कि यहाँ पर लिखा है ये बड़े पहाड़ तू क्या है? यरूब्बाबेल के सामने, जब परमेश्वर के लोगों के सामने अभिषिक्त, परमेश्वर के जो अभिषिक्त हैं उनके सामने तू क्या है? ये बड़े पहाड़ तू क्या है? और आज लिखा हुआ है कि और मैं चोटी का पत्थर, वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, इन पर अनुग्रह हो, इन पर अनुग्रह। हालेलुया। कितनी बार लिखा है इनके ऊपर अनुग्रह हो? 2 बार। 2 का मतलब लगभग की बात है। मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इन दिनों में आपको और मुझे परमेश्वर के खास अनुग्रह की आवश्यकता है। हालात जो है वो बड़े खराब है और हालेलुया हर तरफ जो है वो हालेलुया अनएम्प्लॉयमेंट। पिछले दिनों में मैं न्यूज़ सुन रहा था और न्यूज़ में बताया जा रहा था कि तकरीबन पिछले 3-3.5 महीने में 20 करोड़ के करीब लोग जो है वो नौकरियों से अपना हाथ धो बैठे हैं। बहुत से लोग बिजनेसमैन जो थे उनके बिजनेस बंद हो गए हैं, बहुत सी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, बहुत से ट्रांसपोर्ट बंद हो गए हैं, बहुत से छोटे मोटे बिजनेस जो है वो बंद हो गए हैं और 20 करोड़ के करीब लोग जो है पिछले 3-3.5 महीने में जो अपनी नौकरियों से, अपने व्यापार से, अपने काम से हाथ धो बैठे हैं। और ऐसी खबरें जो है वो हमारे मनोबल को गिराती है। लेकिन आज प्रभु के वचन में से जो आपके लिए खुशखबरी है, जो आपके लिए गुड न्यूज है, वो ये है हालात चाहे कैसे भी हो, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर, पूरी दुनिया में जो यीशु के खून खरीदे हुए लोग हैं उनके ऊपर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह बना रहेगा और अनुग्रह बना रहेगा। हालेलुया हालेलुया। अगर हम पवित्र कलाम को देखें तो 2 बार जो शब्द बोला जाता है वो पक्का है। ये परमेश्वर ने कन्फर्म कर दिया हुआ है कि परमेश्वर का अनुग्रह, अगर अनुग्रह को इंग्लिश में देखे तो गॉड ग्रेस, गॉड ग्रेस। Situations will be a very tough situation, will be a very hard, but God is telling to you today that my, जो आज का मेरा विषय है वो ये है परमेश्वर का खास अनुग्रह। आमीन। आज का जो मेरा विषय है संदेश का वो ये है परमेश्वर का खास अनुग्रह। और इस वचन को अगर हम पढ़े तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये बड़े पहाड़ क्या है? यरूशलेम के सामने जो मैदान हो जाएगा, वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, उस पर अनुग्रह हो। और अगर हम ग्रेस के बारे में, अनुग्रह के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबल में देखें तो 4 तरह का अनुग्रह जो है, 4 टाइप ऑफ ग्रेस मेंशन्ड इन बाइबल। 4 तरह का जो अनुग्रह है वो पवित्र शास्त्र बाइबल में बताया गया है। पहला अनुग्रह जो है उसके बारे में हम यीशु की पत्री 2:8 में पढ़ सकते हैं। वो अनुग्रह जो है, वो ग्रेस जो है वो है सेविंग ग्रेस। आमीन। सेविंग ग्रेस। परमेश्वर ने जो हमारा उद्धार किया है, परमेश्वर ने जो हमारे पापों को क्षमा किया है, परमेश्वर ने जो अपने पवित्र लहू से हमें धोकर अपने पुत्र और पुत्रियां बना दिया है, ये हमारे कर्मों से नहीं है। हम बहुत अच्छे हैं इसलिए नहीं है, हम बहुत बुद्धिमान हैं इसलिए नहीं है, हम बहुत सुंदर दिखते हैं इसलिए नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा है इसलिए नहीं है। ये सिर्फ परमेश्वर का
बोली जाती है उसी समय अपनी बाइबल खोले। हालेलुया। मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों के पास बाइबल नहीं है, लेकिन बाइबल इसलिए नहीं है कि आप उसको ऐसे करके देखते रहें, आगे खोल के बैठे रहें, बाइबल पढ़ने के लिए। हालेलुया। बाइबल पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए पहले एक लड़का हमारे पास रहता था, तो वो एक बार मुझे एक पास की तरह आए हुए, उनका नाम था पास डैनी, और वो उसका नाम था शेरा। एक दिन बाइबल पढ़ रहा तो मैं और पास जी बैठे थे, पास डैनी वो आकर बोल रहा है पास जी आज मैंने बाइबल खोली तो बाइबल में से मुझे एक वचन मिला, तो खुदा के दास ने बोला भाई बाइबल खोलोगे तो कभी वचन मिलेंगे, बाइबल खोलने से उसमें से पकौड़े लड्डू तो आपको मिलेंगे। हालेलुया। वचन ही मिलेंगे, कई लोग बोलते ही नहीं तो वचन कहां से मिलेंगे। हालेलुया। कभी कोई बोलते थे एक आध वचन मिलता तो बड़े खुश होते हैं, प्रभु के बच्चों रोज बोलो, रोज वचन मिलेंगे, हर घंटे बोलो, हर घंटा हर आवर्स आपको वचन परमेश्वर की ओर से मिलेंगे। हालेलुया। तो पढ़िए इसे दो काम, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा कैसे हमारा उद्धार हुआ है? सब मिलके बोले, कैसे हमारा उद्धार हुआ है? अनुग्रह से। हमारा उद्धार कैसे हुआ है? हमारा उद्धार कैसे हुआ है? अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। मेरे प्रियो, हम तो पापी थे, परमेश्वर से हजारों मील दूर थे, पाप में जीवन बिता रहे थे, हर रोज गलत काम करते थे, लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है आज से 2019 साल पहले यीशु मसीह ने कुंवारी मरियम के द्वारा जन्म लिया। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने अच्छे काम किए, उसके बाद उन्होंने अपना पवित्र लहू आपके लिए मेरे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर बहा दिया। वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और उसके लहू बहाने से आपका और मेरा उद्धार हुआ। हालेलुया। सेविंग ग्रेस हमारे कर्मों से नहीं, हमारे अपने कामों से नहीं, हमारी अपनी भलाइयों से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम जिंदा हैं। आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह से आज हम चर्च में बैठे हुए हैं, प्रभु के अनुग्रह से आज हमारे पास खाने के लिए अच्छा भोजन है, परमेश्वर के अनुग्रह से आज हमारे पास अच्छे कपड़े हैं पहनने के लिए, परमेश्वर के अनुग्रह से आज एक अच्छा भवन है हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा एक अनुग्रह जो पवित्र शास्त्र में बताया गया है वो ये है कि हालेलुया कि वी आर जस्टिफाइड बाय ग्रेस। हमें जो धर्मी ठहराया गया है वो प्रभु यीशु मसीह जो धर्मी था उसके धर्मी होने से हम भी धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। उसके धर्मी होने से हम भी धर्मी ठहराए गए। उसने सारे धर्मों को पूरा किया, उसने पिता की इच्छा को पूरा किया, उसने पिता के आज्ञाकारी बच्चे की तरह सारे कामों को किया और उसके धर्मी होने से हम भी धर्मी ठहराए गए। हालेलुया। पहली ग्रेस वो है सेविंग ग्रेस और दूसरी ग्रेस है जस्टिफाइड बाय ग्रेस। वी आर जस्टिफाइड बाय ग्रेस। हालेलुया। और इसके लिए मैं चाहता हूं एक वचन पढ़ा जाए, रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसकी 24 आयत को हम प्रभु की उंगली में पढ़े। रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसकी 24 आयत को जिसे मिल जाता है जल्दी से ऊंचे शब्द में इसको पढ़ दीजिए। परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है से एक धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु उसके अनुग्रह से। आमीन। हालेलुया। वी आर जस्टिफाइड बाय हिज ग्रेस। जो हमें परमेश्वर का अनुग्रह मिला है, जो हम धर्मी ठहराए गए हैं, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये परमेश्वर की ओर से एक नाम है कि हम धर्मियों की लिस्ट में आ गए हैं। आमीन। ये परमेश्वर की ओर से हमारे लिए गिफ्ट है कि हमें स्वर्ग की नागरिकता मिल गई। हालेलुया। वी आर द सिटीजनशिप ऑफ हेवन। हम स्वर्ग के नागरिक हैं। This is only from God. Hallelujah. This is gift from God. ये परमेश्वर की ओर से एक गिफ्ट है और यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस जो है वो कहता है कि परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है हम क्या
का जो मेरा विषय है वो ये नहीं है, मैं थोड़ा सा अनुग्रह के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे अनुग्रह जो है वो हमारा छुटकारा करता है, कैसे अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार होता है, कैसे अनुग्रह जो है वो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, कैसे अनुग्रह के द्वारा हम फतह पाते हैं, कैसे अनुग्रह के द्वारा हम मुसीबतों के ऊपर जय पा लेते हैं, कैसे जब अनुग्रह हमारे ऊपर आता है तो बंधन टूट जाते हैं। हालेलुया। इसके बारे में मैं लास्ट का पार्ट जो मैं उसमें मैं बताऊंगा, लेकिन तीसरी ग्रेस जो है वो है टीचिंग ग्रेस। हालेलुया। टीचिंग ग्रेस एक शिक्षा का अनुग्रह। हर समय इस शिक्षा को अपने हृदय में, अपने मन में रखना कि हालेलुया, हम अधर्मी थे, हम पापी थे, हम परमेश्वर से दूर थे, लेकिन परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह करके, मैं चाहता हूं इसके लिए एक वचन हम पढ़ लेंगे, तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसकी 11 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। तीतुस की पत्री 2 अध्याय और उसकी 11 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे। पढ़ दीजिए। परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अवगत और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग के संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? लिखा है, अगर हम पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ये प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें ये चेतावनी देता है। हालेलुया। मैंने क्या बताया? तीसरी ग्रेस, तीसरा अनुग्रह ये है कि हमें हालेलुया परमेश्वर की ओर से ये चेतावनी मिलती है कि जो परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है, जो परमेश्वर ने हमें बचाया है, मेरे प्रियो, उस हालेलुया उद्धार को हमेशा हमने बना के रखना है। हालेलुया। उस उद्धार को अपने जीवन से खोना नहीं है। मैंने पिछले दिनों में एक प्रचार किया था, शाऊल जो था वो इस्राएल का राजा था, वो पवित्र जन था, वो अभिषिक्त था, लेकिन परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करने से उसने अपना अभिषेक, उसने अपना उद्धार जो था अपने जीवन से खो दिया। और मैंने बताया था यहूदा इस्करियोती के बारे में कि किस तरीके से यहूदा हालेलुया यीशु के द्वारा चुना हुआ एक चेला था और यीशु के साथ रहता था और उसको ये सौभाग्य मिला था वो कि प्रभु यीशु मसीह से वो शिक्षा ले सके, यीशु मसीह के मुख को रोज देख सके, लेकिन फिर भी उसने अपने उस हालेलुया बुलाहट को बना के रखा, उसने अपने उद्धार को अपने जीवन से गवा दिया। और ये तीसरा जो ग्रेस है, जो थर्ड हालेलुया ग्रेस मैंने पॉइंट बताया वो ये है टीचिंग ग्रेस। हालेलुया। शिक्षा, चेतावनी अपने आप को देते रहना और दूसरों को भी देते रहना। क्या कि और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से क्या करें? जीवन बिताएं। हालेलुया। हालेलुया। We have to remember always that this grace is our, ये एक प्लान है परमेश्वर का, ये एक परमेश्वर की योजना है और इसलिए ये जो हालेलुया अनुग्रह है परमेश्वर का, ये हमारी पवित्रता के साथ जुड़ा हुआ है। आमीन। दिस इज कनेक्टेड विद आवर होलीनेस। जब तक हम पवित्रता के साथ परमेश्वर के पीछे चलते रहेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह जो है, परमेश्वर का खास फेवर जो है वो आपको हर समय मिलता रहेगा। आमीन। हालेलुया। आपकी ड्यूटी में, आपकी फैमिली में, आपके समाज में, आपके हालेलुया प्रेजेंट में, आपके फ्यूचर में आपको हर समय जो है वो परमेश्वर का खास फेवर मिलता रहेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये अनुग्रह, ये ग्रेस, टीचिंग ग्रेस जो है, ये हालेलुया हमारी पवित्रता के साथ कनेक्टेड है और इसके लिए हमें एक सोबर लाइफ जीना है, एक अच्छा जीवन जीना है, एक ऐसा चाल चलन, एक ऐसी हमारी लाइफ होनी चाहिए जिसमें पाप, बुराई, बुरे काम, गलत सोच, हालेलुया गलत देखना, उठना बैठना या गलत करैक्टर उसमें होना नहीं चाहिए। हालेलुया। ये ग्रेस जो है, ये अनुग्रह जो है, ये हमारी सोबर लाइफ से एक अच्छे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम सही पवित्रता का जीवन इस संसार में बिताएंगे तो परमेश्वर
परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की हालेलुया ग्रेस जो है वो हम पर बनी रहेगी। हालेलुया। और ये जो अनुग्रह है, टीचिंग ग्रेस जो है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारे धर्म के कामों के साथ भी जुड़ी हुई है। आमीन। हमारे धर्म के काम के साथ तौबा करना, बपतिस्मा लेना, चर्च में आना, गवाही लेना, बाइबल पढ़ना, और जो परमेश्वर हमें देता है उसका दशमांश निकालना। हालेलुया। कल एक बहन ने मुझे सवाल किया कि पास्टर जी, हम बड़ा पैसा कमाते हैं और हमारे घर में बहुत पैसा भी आता है, और हालेलुया मैं बहुत पैसा इकट्ठा करने की भी कोशिश करती हूँ, जोड़ने की भी कोशिश करती हूँ, लेकिन पास्टर जी पता नहीं क्या बात, हमारे घर में बरकत ही नहीं है, पैसा टिकता ही नहीं है, पैसे में आशीष ही नहीं है। तो मैंने उस सिस्टर को बताया, मैं कि सिस्टर मुझे कॉल करना, जहाँ कल चर्च में आना, मैं अच्छे से समझाऊंगा। आज तो हम आए नहीं है, लेकिन जितने भी आप इधर बैठे हैं, हो सकता है वो ऑनलाइन घर में बैठ के सुन रहे हो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो हमारी बरकतें हैं, ये जो हमारी आशीषें हैं, ये धर्म के कामों से कनेक्टेड है। हालेलुया, हालेलुया। आप धर्म के काम करेंगे, परमेश्वर की आशीषें लेवल बाय लेवल आपके जीवन में आती जाएगी। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, खुदा की किताब अगर 3 अध्याय में आप पढ़े, उसमें परमेश्वर कहता है कि सारे दशमांश और सारी जो भेंटें हैं वो कहां ले आओ? जोर से बोलिए, कहां ले आओ? कहां ले आओ? परमेश्वर के भंडार में, परमेश्वर के भवन में। अगर आप प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं और हालेलुया जो कुछ भी परमेश्वर आपको देता है, अगर आपको महीने में 5,000 मिलता है, 4500 आपको खुद अपने परिवार के लिए खर्चना है, और 500 जो है वो कहां लेके आना है? बोलो जोर से, आशीष चाहिए तो जोर से बोले, कहां लेके आना है? परमेश्वर के भवन में लेके आना। हालेलुया। अगर 10,000 मिलता है तो 9,000 जो है उसके ऊपर आपका हक है, और 1,000 जो है वो किसका है? परमेश्वर का। हालेलुया। इसी तरीके से जो कुछ परमेश्वर आपको देता है उसमें से दशमांश निकाले, और उसमें से हालेलुया जो भेंटें हैं वो परमेश्वर के भवन में लेके आए। जब कभी भी आप प्रभु के भवन में आते हैं, कभी भी खाली हाथ ना आए, कोई ना कोई आपके पास भेंट होनी चाहिए। भेंट का मतलब ऑफरिंग, अच्छी ऑफरिंग होनी चाहिए। हालेलुया। तब आपको परमेश्वर भी स्वर्ग के झरोखे खोलकर, हालेलुया। मैं बहुत बार बताता हूं कि सब कुछ बदल रहा है, लेकिन कई लोगों ने जब से चर्च में आना शुरू किया है, उनकी ऑफरिंग का जो नोट है वो कभी भी बदला। 10 का नोट आज से 5 साल, 10 का नोट आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले, जब से चर्च में आना 10 का नोट ही। मैं कहता हूं सब बदल रहा है, आप भी बदलिए। हालेलुया। परमेश्वर के लिए भी बदलिए नोट को। आमीन। तभी आशीष आपके घर में आएंगी, तभी ब्लेसिंग्स आपके घर में आएंगी। हालेलुया। ये टीचिंग ग्रेस में आपको बता रहा, थर्ड पार्ट जो है ग्रेस का, अनुग्रह का, वो है हालेलुया धर्म के काम करने हैं खुशी के साथ। चर्च में आना है खुशी के साथ, आराधना करनी है खुशी के साथ, बाइबल पढ़नी है खुशी के साथ। प्रभु के दासों पे जब आपके घर में आते हैं, खुशी से वेलकम करना है उनका। हालेलुया। दशमांश देना है खुशी के साथ। आमीन। बुड़बुड़ाते हुए नहीं, चिड़चिड़ाते हुए नहीं, खुशी के साथ अपने कामों को। और दशमांश घर में नहीं रख छोड़ना, घर में नहीं पड़ा होना चाहिए। जब कभी भी आप प्रभु के भवन में आते हैं, उसको जल्दी से आगे मैं जाऊंगा, उसको आप निकाल दे। और ये जो हालेलुया ग्रेस है, ये जो टीचिंग ग्रेस है, ये हमारे धर्म के कामों के साथ प्रिय जुड़ी हुई है। जितने धर्म के काम आप करते जाओगे, उतनी ज्यादा परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ता जाएगा। हालेलुया। और जो चौथी ग्रेस, चौथी तरह का जो अनुग्रह है, वो है हालेलुया सहने का अनुग्रह। परिस्थितियां जब हमारे जीवन में हार्ड होती हैं, परिस्थितियां जब हमारे जीवन में हालेलुया बड़ी खराब होती हैं, बहुत बार हम परमेश्वर के खिलाफ बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। बहुत बार हम ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है,
मेरे घर में आशीष क्यों नहीं है, मेरे घर में पैसा क्यों नहीं है, ये बीमारी क्यों मुझे आती है, हमें क्यों इतनी तकलीफें आती है, हम तो उठ ही नहीं पा रहे अपने जीवन में। प्रभु के बच्चों, खुदा का हालेलुया कलाम हमें बताता है कि सहन करने की ग्रेस भी जो है, सहन करने का अनुग्रह जो है, वो भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। जल्दी से मेरे साथ निकालिए दूसरा ग्रंथियां 12 अध्याय और उसकी 7 से लेकर 9 आयत तक हम पढ़ेंगे। दूसरा ग्रंथियां 12 अध्याय बनना, हालेलुया, बेयरिंग ग्रेस। आमीन। हाँ, पढ़िए इसको। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से, दूसरा ग्रंथियां 12 अध्याय और उसकी 7 से पढ़ना शुरू करें। ये फिर से पढ़िए तो। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, हाँ। मेरे शरीर में एक कांटा जो, हाँ, हालेलुया। इधर पौलुस रसूल का कहता है कि मेरे शरीर में क्या चुभाया गया है, एक कांटा मेरे शरीर में चुभाया गया है। और किस लिए चुभाया गया है ये भी बताइए, फिर आगे पढ़िए। अर्थात शैतान का एक दूत हाँ, मुझे घूंसे मारे। वो प्रभु का दास बोलता है कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है और शैतान का एक दूत जो है वो कभी कभी मुझे घुस्से मारता, लड़ाई करता है, और उसके बाद ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से, ध्यान से सुनना, पौलुस कहता है इसके विषय में मैंने पिता परमेश्वर से, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर से मैंने 3 बार रोजे रख के प्रार्थना किया, बड़ी मेहनत से मैंने प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर की ओर से सिर्फ और सिर्फ मुझे एक ही उत्तर मिला। और वो उत्तर क्या है, 9 आयत पढ़िए अभी। पर उसने मुझसे कहा, हालेलुया। परमेश्वर ने पौलुस से क्या कहा, जब पौलुस बोल रहा था कि परमेश्वर मुझे चंगा कर दे, परमेश्वर इस बीमारी को मेरे जीवन से दूर कर दे, परमेश्वर इस दुख से मुझे छुटकारा दे दे, तो उस समय परमेश्वर ने पौलुस को बोला, क्या बोला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए, मेरा अनुग्रह तेरे लिए, मेरा अनुग्रह तेरे लिए, मेरा अनुग्रह तेरे लिए। मेरे प्रियो प्रभु के बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अनुग्रह, ये जो ग्रेस है, सहने का अनुग्रह जो है, ये एक स्पेशल वरदान है। अगर आप बड़ी मुसीबत में हैं, अगर आप बड़े दुख में हैं, आपको बहुत पीड़ा है, चारों तरफ से आपको दबाया जा रहा है, आपके ऊपर झूठे दोष लगाए जा रहे हैं, आपको हालेलुया शर्मिंदा किया जा रहा है, आपके घर में अच्छा खाने के लिए नहीं है, अच्छा पहनने के लिए नहीं है, ऐसे समय में भी अगर आप आनंदित रहते हैं, अगर आप खुश रहते हैं, तो इसका मतलब प्रभु की ओर से आपको सहने का, हालेलुया, सहने के अनुग्रह का एक गिफ्ट मिल गया हुआ है। हालेलुया। गरीबी में भी खुश, बीमारी में भी आनंदित। हमारे एक भाई थे, बड़ा दुख, बड़ा कष्ट उनके जीवन में, लेकिन खुश रहते थे, आनंदित रहते थे। हॉस्पिटल से भी जैसे छुट्टी होना, चर्च में आराधना करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, हालेलुया, कई बार हालेलुया डायरेक्टली हालेलुया डायलिसिस करा के आना और सीधे चर्च में आके मीटिंग अटेंड करना, खुश रहते थे, आनंदित रहते थे। हालेलुया। ये एक गिफ्ट होता है परमेश्वर की ओर से, हालेलुया, बेयरिंग ग्रेस का, हालेलुया, सहने का। प्रभु के बच्चों, मैं खुदा के दासों के आपको बता देना चाहता हूं कि इस दुनिया में चैलेंजेस बहुत है, चुनौतियां बहुत है, बाहर से भी चुनौतियां हैं, अंदर से भी चुनौतियां है। हो सकता है शारीरिक चुनौतियां हो सकता है पैसे की चुनौतियां हो सकता है हालेलुया स्पिरिचुअल चुनौतियां हो सकता है आपको ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा हो जिसके बारे में कोई भी जानता, जिसके बारे में कोई भी जानता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। वो आपको ऐसा अनुग्रह दे देगा, वो आपको ऐसा गिफ्ट दे देगा मेरे प्रियो, आप बड़ी आसानी से बड़ी समस्या का भी आसानी से सामना कर जाओगे। हालेलुया। बड़े कठिन हालातों से, बड़ी मुश्किलों से आप बहुत आसानी से बाहर निकल जाओगे। हालेलुया। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कोई अपने हाथों में उठाकर मुझे लिए जा रहा है। प्रभु के बच्चों, मैं आपको बहुत बार बताया है, एक बार फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 2008 में जब मैं यहाँ आया और मैंने देखा कुछ भी उस समय मेरे पास नहीं था, एक छोटा सा रूम था और मैं हालेलुया नीचे सोता था, बेड भी नहीं था और
मुद्दे क्या होती है, ऐसे बस प्रभु में मगन रहना, प्रभु में मगन रहना। आज जब मैं 11 साल पीछे देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हालेलुया बिना पुल के मैंने नदी को पार कर लिया। आमीन हालेलुया। बड़े कठिन परिस्थितियां आई, बड़ी मुश्किलें आई, अपने बहुत बार हालेलुया मेरे खिलाफ हो गए और ऐसा लगा शैतान ने हालेलुया ऐसे गुस्से मुझे मारने की कोशिश किया कि मुझे अंदर से तोड़ दे। लेकिन खुदा का शुक्र हो वो स्पेशल ग्रेस जिसको हालेलुया सहने का अनुग्रह कहते हैं वो परमेश्वर ने दिया और हर परिस्थितियों में परमेश्वर ने संभाल कर रखा। मेरे प्रियो इन दिनों में जबकि हालात दुनिया में बड़े खराब है हालेलुया, हम बाहर से भी हालेलुया मुश्किलों को झेल रहे हैं, अंदर से भी मुश्किलों को झेल रहे हैं, परेशानी भी मुश्किलें हैं, शारीरिक भी मुश्किलें हैं हालेलुया, और सब तरफ से मुश्किलें हैं। ऐसे समय में आपको और मुझे अगर कोई गिफ्ट परमेश्वर से चाहिए वो है सहने के अनुग्रह का गिफ्ट। आमीन। कौन सा गिफ्ट? हालेलुया। आप बोलोगे हमने तो प्रभु के पीछे चलना शुरू किया, हमने तो सोचा पैसे भी से मिलेंगे, हमने तो सोचा हालेलुया जगाई मिलेगी, हमने तो सोचा भी तरक्की मिलेगी। जैसे कि आज बहुत से पास्टर्स की कही जो है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ झूठे भविष्यवक्ताओं से बचो। आमीन। बहुत से ऐसे हैं कहते हैं एटीएम पकड़ लो, अपनी बैंक की कापियां पकड़ लो, आपके अकाउंटों में पैसे आ जाएंगे। हालेलुया। अगर ऐसे अकाउंटों में पैसे आना शुरू हो जाए तो जॉन भाई को पूरा दिन पौड़ी पे चढ़ के हालेलुया पेंट का ब्रश घुमाना ना पड़े। हालेलुया। हमारे भाई को प्लम्बर का काम ही ना करना पड़े। हालेलुया। मैं मोना को लेके गया तो पूरा दिन वो पीपीएफ किट जो पा के हॉस्पिटल में खड़ा होना है, उसको इतनी गर्मी वो किट डाल के खड़ा होना ही ना। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम इन बातों पर विश्वास नहीं करते। खुदा के कलाम में लिखा है सबसे पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो, सबसे पहले उसकी आज्ञा मानो, सबसे पहले भक्ति करो, तब ये सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी। आमीन। हम नहीं चाहते कि हम किसी को लोभ देकर या लालच देकर या कोई ऐसी मीठी मीठी हालेलुया बातें जब मक्खन लगाकर पटरी कर हम उनको हालेलुया जो है अपनी ओर खींचे। हमारा एक ही लक्ष्य है, कलीसिया यीशु मसीह की है और यीशु मसीह ही कलीसिया का राजा है और कलीसिया को लेने यीशु मसीह आ रहा है। हम भी उसी कलीसिया के एक मेंबर हैं। हालेलुया। हम सबका राजा जो है वो बादलों में आ रहा है लेने के लिए दुल्हन को। वचन के अधीन की भी लेके आए, पवित्र कर ले अपने आप को, तौबा कर ले, पानी का बपतिस्मा ले ले और यीशु के लहू से धुल जाए और उसके स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। और हमेशा प्रार्थना करें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा जो है वो हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। और ये जो अनुग्रह है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत ही ये एक हालेलुया महत्वपूर्ण शब्द है अनुग्रह। अगर आप नए नियम बाइबल को पढ़ें तो 125 बार अनुग्रह शब्द जो है वो बाइबल में नए नियम में, केवल नए नियम में 125 बार इसका इस्तेमाल हुआ है। और जो 21 पत्रियां हैं उनको अगर आप पढ़ें तो उसमें हालेलुया 16 पत्रियों को अगर पढ़ना शुरू करें जो 21 एपिस्टल है, अगर उनकी 16 पत्रियों का आप पढ़ें तो पहली वर्ष जो है वो इसी बात से शुरू होती है कि आपको परमेश्वर का अनुग्रह मिले, आपको परमेश्वर की शांति मिले, परमेश्वर आपको ऊपर दया करे, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करे। इसका मतलब ये है अगर बाइबल में अनुग्रह इतना बार मेंशन किया गया है, ग्रेस वर्ड इतनी बार अगर मेंशन किया गया है, इसका मतलब परमेश्वर सचमुच में आप पर और मुझ पर दया करना चाहता है। आमीन। हम पर अनुग्रह करना चाहता है। जो वचन हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है, देखिए उधर वापस आएंगे और 5 मिनट के अंदर मैं अपने प्रचार को समाप्त करूंगा। वहां पर हमने पढ़ा जकरिया किताब 4:6, वहां पर लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर कहता है कि यरूब्बाबेल के लिए मेरा ये संदेश है, मेरा ये वचन है, मेरा ये कमांडमेंट है कि यरूब्बाबेल ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरे आत्मा के द्वारा सारे पहाड़ जो है वो मैदान हो जाएंगे। हालेलुया। अगर आप नेहमिया या एजरा की किताब पढ़े तो आपको पता चलेगा यरूब्बाबेल को परमेश्वर ने
बड़ा टास्क दिया हुआ था। यरूशलेम के सामने एक बड़ा लक्ष्य था, और क्या लक्ष्य था कि उसको यरूशलेम सिटी की फिर से स्थापना करनी है। और यरूशलेम का जो मंदिर पूरा टूट गया हुआ था, परमेश्वर का जो घर पूरा टूटा हुआ था, तो इसको यरूशलेम को उसकी रिपेयर करना था, उसको बनाना था और सुंदर सा बनाकर उसको खड़ा करना था। लेकिन अगर आप उन किताबों को, एजरा नेहमिया की किताबों को, आप दोनों को अच्छे से पढ़े तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर का मंदिर बनाने में और यरूशलेम की दीवार वापस खड़ी करने में या यरूशलेम को फिर से स्थापित करने में इन लोगों को बहुत ही कठिनाइयां आती है, बहुत ही इन लोगों को हालेलुया मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और बहुत ही हालेलुया कष्ट इनके ऊपर है। पैसा इनके पास नहीं है, और इनके पास अच्छा लोगों का सहयोग नहीं है, इनके पास हालेलुया अच्छे मिस्त्री कुछ भी अच्छा इनके पास नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात इनके पास है, इनका भरोसा जो है वो परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कल जब मैं रात को इस वचन को बार बार पढ़ रहा था, तो मुझे इसमें से एक दो बातें जो खास सीखने को मिली, उनको मैं आपके साथ पढ़ देना चाहता हूँ। लिखा है कि यरूशलेम, हालेलुया, एक बार मैं 4 पढ़ दीजिए इसको जोर से। 7 बड़े पहाड़ क्या है? हालेलुया। यहाँ पर यरूशलेम जो है खुदा का दास, वो इस पहाड़ के साथ एक बातचीत कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, इसको बोला कि अपनी इंट्रोडक्शन दे, ये बड़े पहाड़ तू क्या है, कौन है तू जो मुझे परमेश्वर के काम करने से रोक रहा है? कौन है तू जो मेरे बीच में और परमेश्वर के बीच में दीवार बन के खड़ा है? कौन है तू जो परमेश्वर के दर्शन को, जो परमेश्वर मेरे द्वारा पूरा करना चाहता है, तू कौन है उस दर्शन को पूरा करने से रोकने वाला? हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ का? हे बड़े पहाड़ तू कौन है? आज प्रभु के बच्चों में, प्रभु का दास होगी जो मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय आपके पास कौन सी समस्या का पहाड़ खड़ा है? हालेलुया। कौन सा पहाड़ खड़ा है? बात करें उस पहाड़ से, पूछे उससे तू कौन है, किसने तुझे भेजा है मेरे लिए को दबा कर रहे थे? मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से रिमूव करता हूं। आमीन, हालेलुया। हमेशा डरते ना रहे। कई लोग कहते रात को मुझे नींद नहीं आती, डरती रहती हूँ, कर्जे का मुझे मतलब वो सताता है, हालेलुया, उसके पैसे देने हैं मुझे वो सताता है, मुझे बुरे बुरे सपने आते, रात को नींद नहीं आती। अपने दुश्मन को पहचाने मेरे प्रियो, हालेलुया। अपने दुश्मन को पहचाने। कौन है आपका दुश्मन? कौन आपको चैन से रहने नहीं दे रहा? कौन आपको हालेलुया चैन से खाने नहीं दे रहा? कौन आपको शांति के साथ प्रार्थना नहीं करने दे रहा? अपने दुश्मन को पहचाने। आज सारे दुश्मनों को जब आप पहचान जाएंगे और यीशु के नाम से जब आप उनको डांटेंगे, हम सब मिलकर दुआ करेंगे, वो सारे पहाड़ यीशु मसीह के नाम से रिमूव हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यरूशलेम इस पहाड़ से बात कर रहा है, तू कौन है? मुझे परमेश्वर यहाँ पे लेके आया है, मुझे मंदिर को बनाना है, मुझे हालेलुया यरूशलेम को फिर से खड़ा करना है, मुझे परमेश्वर ने एक खास मकसद के लिए यहाँ रखा है। ये बड़े पहाड़ तू कौन है? हालेलुया। वो मेरी शक्ति से नहीं, मेरे बल से नहीं। यरूशलेम कहता है मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे साथ खड़ा है उसकी सामर्थ्य से, उसकी शक्ति से, उसके अनुग्रह से तू मेरे सामने से हटा दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के बच्चों, अगर पवित्र शास्त्र बाइबल को हम पढ़े तो पहाड़ जो है ये दुष्ट आत्माओं को भी दिखाते हैं। पहाड़ जो है ये बीमारियों को भी दिखाते हैं। पहाड़ जो है ये हमारी मुश्किलों को भी दिखाते हैं। पहाड़ जो है हालेलुया हमारी परेशानियों को भी दिखाते हैं। आज मैं प्रभु यीशु मसीह का दास होने के नाते आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, चाहे वो फाइनेंशियल पहाड़ क्यों ना हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का पहाड़ क्यों ना हो, चाहे वो आपके हेल्थ इशू क्यों ना हो, चाहे वो आपका हालेलुया वो हालेलुया पारिवारिक मसला क्यों ना हो, चाहे वो आपका नौकरी का हालेलुया जो आपके साथ हालेलुया ज्यादती हो रही है उसका मसला क्या ना हो, आज यीशु मसीह के नाम से सारे पहाड़ आज आपके जीवन से, आपके सामने से यीशु के अनुग्रह के द्वारा फटने जा रहे हैं।
आपके सामने यीशु मसीह के नाम से ये मैदान होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के लिए इस समय कितनी भी महंगाई क्यों ना हो, दुनिया के लिए इस समय चाहे कितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट में क्यों ना हो, आपके सामने सारी चीजों को परमेश्वर सबूत करने जा रहा है, मैदान करने जा रहा है। आप परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद लेने जा रहे हैं। आपका जीवन जो है वो खुशी से परमेश्वर भर देगा। आपके घर में प्रभु जो है किसी भली वस्तु की कमी नहीं होने देगा। आपके डेरे के निकट कोई भी विपत्ति यीशु मसीह के नाम से नहीं आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चों, खुदा के वचन में मैंने आपको 4 तरह के अनुग्रह के बारे में बताया। सेविंग ग्रेस के बारे में, जस्टिफाइंग ग्रेस के बारे में, और उसके बाद टीचिंग ग्रेस के बारे में, और उसके बाद बेयरिंग ग्रेस के बारे में, हालेलुया, एनेबलिंग ग्रेस के बारे में। आज जिस चीज के बारे में मैं आपको बता रहा हूं वो असल में है सहने के अनुग्रह के बारे में। हालेलुया, हालेलुया। याद रखिए, अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो दुनिया की कोई भी शक्ति, चाहे कितनी भी बड़ी ताकत, चाहे दुष्ट आत्माएं लाखों करोड़ों में भी आपके खिलाफ खड़ी ना हो जाए, सब की सब जो है वो पीछे भागेगी। खुदा कलाम में हालेलुया 28 साल में लिखा हुआ है कि तेरे शत्रु एक रास्ते से आएंगे, कितने रास्तों से भागे वापस? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए निराश ना हो, हताश ना हो, हौसला ना छोड़े, अपनी हिम्मत को टूटने ना दे। अगर आप 1 घंटा दुआ करते हो, आज से एक निर्णय ले लो कि मैं 3 घंटे दुआ करना शुरू कर दूं। हालेलुया, एक निर्णय ले लो। अगर 2 अध्याय चैप्टर पढ़ते हो, 10 पढ़ना शुरू कर दो, 15 पढ़ना शुरू कर दो। कुछ करके दिखाओ खुदा को, खुदा आपके लिए सब कुछ कर देगा। उधर लिखा है थोड़ा सा विश्वास। यीशु मसीह ने बोला कितना विश्वास? थोड़ा सा, राई के दाने जितना। आमीन। कल मैं ले गया राई, मैंने देखे दाने ओ छोटे छोटे अचार में डालने के लिए राई ले गया, छोटे छोटे दाने। यीशु मसीह ने बोला इतना छोटा सा विश्वास करो। आमीन, हालेलुया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ करके देखो खुदा के लिए, वो आपके लिए सब कुछ कर देगा। आमीन। थोड़ा सा कुछ हमने करना है और सब कुछ किसने करना है? परमेश्वर ने। हालेलुया। और अब लास्ट की बात मैं बता के फिर प्रार्थना करूंगा। लिखा है 7 आयत को एक बार फिर से पढ़ें। 7 आयत। ये बड़े पहाड़ की क्या है, ज़रूब्बाबेल के सामने जो मैदान हो जाएगा, और जो चोटी का पत्थर की पुकारते हुए आएगा, उसका अनुग्रह। हालेलुया। एक बात याद रखें, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ है कॉर्नरस्टोन, और बाइबल कहती है कॉर्नरस्टोन पता कौन है? प्रभु यीशु। से जोर से बोलिए। चोटी का पत्थर पता कौन है? चट्टान पता कौन है? कॉर्नरस्टोन पता कौन है? प्रभु यीशु। जोर से बोलिए, कौन है कॉर्नरस्टोन? सब बोलिए, जितने बैठे, कौन है कॉर्नरस्टोन? हालेलुया। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? तेरी हैसियत क्या है? तेरी ताकत क्या है? ओ कॉर्नरस्टोन यीशु मसीह जो हमारे साथ है, वो आएगा और वो हम पर आकर बोलेगा मेरी बेटी के ऊपर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो, अनुग्रह हो, अनुग्रह हो, अनुग्रह हो, और सारी मुसीबतें हमारे जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे सिर्फ एक ही बात आज से बोलना शुरू करना है, प्रभु तेरा अनुग्रह है, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह, तेरा अनुग्रह। हालेलुया, अनुग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह अगर हम पर रहेगा तो चाहे जैसे दाऊद कहता है, चाहे मैं हालेलुया घोर अंधकार से भरी हुई वादी में होकर चलो तो भी हानि से ना डरो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है। आमीन, हालेलुया। चाहे मैं शत्रुओं के बीच में होकर चलो तो भी मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का हालेलुया। चाहे रात को अकेला जाओ, चाहे मैं कहीं भी कोई काम करने के लिए जाऊं, चाहे किसी काम को हाथ लगाओ, मुझे सफलता मिलेगी यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर। हालेलुया। आज से मैं खुदा का दास होकर आपको इनवाइट करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, इस अनुग्रह को अपने जीवन से दूर ना होने दे, इस अनुग्रह को रोज पुकारें। आमीन। और आंखें बंद करें, अब इन जगह में खड़े हो जाए। और एक और मौका मैं आपको खुदा की जरूरत देना चाहता हूं।
इस अनुग्रह के बारे में मैं चाहता हूं। इधर देखिए, यरूब्बाबेल को खुदा ने बोला, यरूब्बाबेल, ये पहाड़ जो तेरे इर्द गिर्द खड़े हैं, ये समस्याओं के पहाड़, ये कर्जे के पहाड़, ये मुसीबतों के पहाड़, ये बदनामी के पहाड़, ये लज्जा के पहाड़, ये रुकावटों के पहाड़ जो तेरे इर्द गिर्द खड़े हैं, इनमें से एक भी तेरे सामने ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये दुनिया में इस समय क्या चल रहा है, हालेलुया, इनमें से एक से भी आप अफेक्टेड नहीं होंगे, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। तो मैं चाहता हूँ मुंह खोले और बोलना शुरू करें, प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए, प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए। बोले, अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए। I need your grace, O Lord Jesus. I need your grace. I need your grace. Without your grace, I cannot do anything, O Lord Jesus. I need your grace. 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 I need your grace, O Lord Jesus. I need your grace, O Lord Jesus. ईश्वरीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम पाक और पवित्र तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक और सामर्थ्य वचन के लिए पिता, जो आपने हमें दिया। इस सचमुच में तेरे अनुग्रह के द्वारा और तेरे हालेलुया उस सामर्थ्य हाथ के द्वारा हम अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं और अपने जीवन में सारे पहाड़ों को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद हो प्रभु तेरे अभिषेक के लिए, धन्यवाद हो तेरे इस पवित्र वचन के लिए, जिसने तेरे वचन सुना है कि जो बड़ी आशीष आए। और उसके साथ साथ खुदा मेरी दुआ है, आज से सारे पहाड़ यीशु के नाम से इनके जीवन से रिमूव हो जाए और ये प्रभु सुख से, चैन से, शांति से अपना जीवन बिताने पाए। अगले संडे प्रभु जब तेरे भवन में तेरे लोग आए, सबके साथ बड़ी गवाहियों के साथ तेरे भवन में आने पाए। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपके नाम को देते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे। अपनी जगह बैठ जाइए, बैठ जाइए।